Hello everyone, I am Sulagna, your maths teacher. Welcome back to my channel Math Cafe. I hope all of you are doing fine. जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, I will bring you daily new videos of class 10th and class 12th. So please like and subscribe my channel and press the bell icon so that you will get all the notifications. So here I am with a new chapter of class 10th, that is coordinate geometry. This is our chapter 7. ये चैप्टर बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसमें से आपको ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चंस ही मिलने वाले हैं, इसीलिए मैंने इस चैप्टर से स्टार्ट किया है. टर्म 1 में ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके इजी चैप्टर में से काउंट किया जाता है. इम्पॉर्टेंट एंड इजी. इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये चैप्टर आपको 9th में भी पढ़ाया गया था, इस साल 10th में भी पढ़ाया जा रहा है, एंड अगेन इन 11th एंड 12th ऑल्सो यू आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर. In class 10th, we'll study only 2-dimensional coordinate geometry. In the higher classes, you will study about 3-dimensional coordinate geometry. So, coordinate geometry क्या है? आप लोगों ने already coordinate geometry के बारे में पढ़ा है. Coordinate geometry क्या है? ये एक ज्योमेट्री का ऐसा ब्रांच है जहां पर हम प्लेन में एक पॉइंट को विथ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं. x, y ऐसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन में विथ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स. ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं? जब हम एक ब्रैकेट में दो नंबर्स को कॉमा के साथ मेंशन करते हैं तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं. तो ये ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स भी हो गया, और एक अदर टर्म भी यूज करते हैं इसके लिए, ये कोऑर्डिनेट्स हम उसको बोलते हैं. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये एंटायर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम है, ये दोनों तरह के प्लेन में या दोनों तरह के सिस्टम हम बोल सकते हैं. इसको दोनों तरह के प्लेन में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. एक तो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जो सेकेंड मेथड है दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है तो आप इसको अभी नहीं पढ़ेंगे. हम सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे कि यू कैन सी ए ग्राफ हियर, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड हियर two axes are there which are perpendicular to each other and they are intersecting each other at O. This vertical axis is known as y-axis and the horizontal axis is known as x-axis. And this point O, point of intersection, is known as origin and its coordinates are 0, 0. वहां से हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट्स काउंट करना, ओरिजिन को 0, 0 मान के. सो ये जो कार्टेशियन प्लेन में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है एक्स कोऑर्डिनेट और एक है वाई कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं एंड वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं. तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपको रिप्रेजेंट किया जाता है. या हम बोल सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस जितना बढ़ता जाएगा वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा. सो एक्स कोऑर्डिनेट है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. एंड वाई कोऑर्डिनेट सिमिलरली क्या है? ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लिया जाता है. दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस. ये जस्ट अपोजिट है. Your x coordinate is distance from y axis and y coordinate is distance from x axis. So ये जो x और y axis हो गए, ये x coordinate y axis के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव होता है और y axis
आपके लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव होता है. एंड दिस y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव above x axis and negative below x axis. And this x and y axis, these two axes divide the entire Cartesian plane into 4 quadrants. 4 quadrants में उसको डिवाइड करते हैं. क्वाड्रेंट 1 में क्या हो जाता है? 1 में x और y दोनों ही प्लस रहते हैं. तो ये क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 हो गया. सो यहाँ पर दोनों ही प्लस हो गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम उसको प्लस कॉमा प्लस भी ले सकते हैं. क्वाड्रेंट 2 में x हमारा नेगेटिव हो जाता है और y पॉजिटिव रहता है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? माइनस कॉमा प्लस. सिमिलरली 3 में क्या होगा? दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे यहाँ पर. सो बोथ द x and y coordinates are negative in third quadrant. And what will happen in fourth quadrant? In fourth quadrant, our x coordinate is positive and y coordinate is negative. So it is plus comma minus. So अगर हमें बोला गया कोई पॉइंट देके -2 and -3, so point P is -2 and -3. So in which quadrant point P is located? So we can easily say it is located in third quadrant. And और एक टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा x coordinate is the distance from y axis and y coordinate is the distance from x axis. So similarly ये जो P point है, what is the distance from x axis and y axis? अगर पूछा गया x axis मतलब क्या है? Distance from x axis मतलब क्या है? y coordinate. तो distance from x axis कितना हो गया? -3. -3 तो नहीं होता है, तो distance from x axis हो गया 3 and distance from y axis कितना हो जाएगा? हमारा x coordinate. So distance from y axis हो जाएगा 2. ये distance हमेशा पॉजिटिव होता है. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होगा. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो ये कोऑर्डिनेट में हम क्लास 10th में क्या पढ़ने वाले हैं? हम जनरली 3 फॉर्मूलाज पढ़ेंगे. वन इज आवर डिस्टेंस फॉर्मूला, अनदर इज सेक्शन फॉर्मूला एंड थर्ड वन इज मिड पॉइंट फॉर्मूला विच इज ए पार्ट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला. ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है. सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? एज द नेम इज स्पेसिफाइंग, it is the distance between any 2 points A x1 y1 and B x2 y2. So हम इसका डिस्टेंस एक कार्टेशियन प्लेन में कैसे निकालेंगे? अगर हम बोलेंगे सपोज ए पर्सन P is standing here and he is moving towards east up to point O, and after that he is moving towards north up to point B. So what is the distance between its initial point A and its final point B? ये हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आराम से निकाल सकते हैं. AB is equal to square root of AO square plus BO square. बट यहाँ एज पर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट हमें AO का डिस्टेंस निकालना है. अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन BO. सो फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ पॉइंट O. एज यू कैन से AO इज पैरेलल टू x axis. So the distance from y axis is not same here, but distance from x axis is same. So x axis means the y coordinate. So A और O का y coordinate same होगा. A का y coordinate कितना है? y1 है.
सो O का y कोऑर्डिनेट हो गया y1। फिर O का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? यहां पर देखो BO इज पैरेलल टू y एक्सिस, सो B का जितना होगा x कोऑर्डिनेट O का उतना होगा। B का x कोऑर्डिनेट कितना है? x2 है, सो O का पोजीशन हो गया O is x2 and y1. So from this we can find out the distance between AO. AO कितना हो जाएगा? AO is equal to x2 minus x1 and BO is equal to y2 minus y1. So if we'll put this value here in this Pythagoras theorem, now we can get the distance between point A and B, that is D, in the form of the coordinate points. So AB कितना हो जाएगा? यहाँ हम लिख सकते हैं D is equal to root over of AO के बदले कितना लिखेंगे? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So this is the formula for distance between any two points where the coordinate points of those two points are given. So origin से कितना होगा distance? अगर एक point A दिया गया है यहाँ पर, what is the distance of A from origin? Origin का coordinate axis कितना होता है? 0 0. Simple, एक x के बदले हम ये 0 यूज करेंगे. So distance of a point from origin is equal to, अगर वो point xy है तो x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square root. So this is square root of x square plus y square. That means अगर कोई पॉइंट दिया गया है आपको, उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स भी पता है और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछा गया है, तो हमें सिंपल वहीं पे स्क्वायर रूट ऑफ जो x कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट स्क्वायर ही करना है. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड फॉर्मूला, दैट इज आवर सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला क्या है, पहले उसके बारे में जानते हैं. जब एक लाइन आपको दिया गया है और कोई भी पॉइंट उस लाइन को दो प्रॉपर सेक्शन में डिवाइड कर रहा है और हमें वो सेक्शन पता है, देन हम उसको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, अगर हमें जो लाइन का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है. सो यहाँ पर हम क्या किए, वी हैव टेकन ए लाइन ए बी. A is x1 by 1 and B is x2 by 2. Here point P, in this point P is dividing this AB line in m is to n ratio. That means AP is m parts and BP is n parts. And P का coordinate points हमने x और y ले लिया है. So first हम क्या करेंगे? First we'll draw perpendiculars from point P, point A and point B. So PC is perpendicular to x-axis and AC is perpendicular to y-axis here. Then here BD is perpendicular to x-axis and PD is perpendicular to y-axis. और एक चीज देख सकते हो, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है. किसको? एक्स एक्सिस को. कौन से दोनों? PC and BD both are perpendicular to x axis. That's why PC and BD are parallel. So we can say this angle is equals to this angle, and as both the lines are perpendicular, so this is right angle. ये एक right angle है और दूसरा angle equal है, तो हम क्या बोल सकते हैं? Both the triangle APC is congruent to triangle BPD. तो ये करने से हम क्या कर सकते हैं? हमें चाहिए ये जो x और y कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू
इन टर्म्स ऑफ ए और बी में जो कोऑर्डिनेट्स दिया गया है उसी में. सो फर्स्ट we have to find out the coordinate of point C and the coordinate of point D. C का कोऑर्डिनेट कितना होगा? A का x कोऑर्डिनेट जितना है C का उतना होगा? नहीं. A का y कोऑर्डिनेट जितना है C का y कोऑर्डिनेट उतना होगा और P का x कोऑर्डिनेट जितना है C का x कोऑर्डिनेट उतना होगा. So this is x and y1. The coordinate points of C is x and y1. So in case of D, what will happen? X coordinate of B will be equal to x coordinate of D and y coordinate of P will be equals to y coordinate of D. So this is x2, y. अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमें क्या पता है? सारे साइड्स, all the sides will be proportionate to each other. That means AP by BP is equal to AC by PD is equal to PC by BD. सो अभी हमें सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पता है तो हम डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं. AB कितना है? M प्लस N. तो AP कितना है? M और BP कितना है? N. सो दिस इंप्लाइज दैट M by N equals to AC कितना होगा? AC is क्या लेंगे हम? ये y कोऑर्डिनेट्स सेम है यहाँ पर बट x कोऑर्डिनेट डिफरेंट है तो AC is equal to x minus x1 divided by PD. PD कितना होगा? x2 minus x. Similarly, PC will be y minus y1 divided by y2 minus y. Here it will be x. So अब हम क्या करेंगे? We'll cross multiply this. So this implies that m into x2 minus x equals to n into x minus x1. So this implies mx2 minus mx. अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे then we'll get this value nx into nx1. Now what we'll do? We'll bring all the x terms into one side. That is mx plus nx is equal to mx2 plus nx1. And now we can take x common, implies that x into m plus n is equal to mx2 plus nx1. So x is equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n. So from both the coordinate values of A and B and the proportion value, we can find out the point P, which is dividing the line AB in m is to n ratio. So x हो गया mx2 plus nx1 divided by m plus n. Similarly, y कितना हो जाएगा? y will be my2 plus ny1 divided by m plus n. So हम आराम से अगर दो पॉइंट दिया गया है और वो बाइसेक्ट या ट्राइसेक्ट या कोई भी प्रोपोर्शन में एक पॉइंट उस लाइन को डिवाइड कर रहा है, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ दैट पॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज योर मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? आपका सेक्शन फॉर्मूला का डायरेक्ट एक इंटरप्रिटेशन है. मिड पॉइंट मतलब हम एक पॉइंट ले रहे हैं जो उसको इक्वल 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द साइड्स होगा जो. मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, पी ले लिया है हमने, विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:1. तो P के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कितने होंगे? 1:1 हो गया, मतलब यहाँ हमारा m इज इक्वल टू 1 हो गया और n इज इक्वल टू 1. हम डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल दें तो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1
divided by 1 plus 1. So it will be x2 plus x1 by 2, x and y will be y2 plus y1 by 2. तो मिड पॉइंट है मतलब दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स डिवाइडेड बाय 2. x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दोनों को ऐड करके हम 2 में डिवाइड करेंगे और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? दोनों के y कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऐड करके 2 में डिवाइड करेंगे. सो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो बेसिकली ये तीनों ही फॉर्मूला को लेके आपके सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं. एवरी क्वेश्चन विल बी फॉर्मूला बेस्ड इन दिस चैप्टर और इसी को ध्यान में रख के हम इस चैप्टर के बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे. केस स्टडी क्वेश्चंस भी करेंगे, हम एसेशन रीजनिंग क्वेश्चंस भी करेंगे. सो फॉर दैट कीप फॉलोइंग माय चैनल ताकि आपको जल्द से जल्द पता चल जाए कब एमसीक्यू क्वेश्चंस वाला वीडियो अपलोड हो गया. सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. आज हमने जो भी पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा. सो टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपके पास सिर्फ 2.5 months है, ये मान के चलिए. सो वर्क हार्ड, कीप स्टडिंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ.